हेलो फ्रेंड, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुबारक अली, ट्रेसिंग फैकल्टी। आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं जिसको हम 5 पिन चार्जिंग जैक या माइक्रो यूएसबी चार्जिंग जैक के नाम से जाना जाता है। इसमें जो 5 पिनें होती है, आज उसके फंक्शन के बारे में हम पूरी डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि जो चार्जिंग जैक में डीपी, डीएम, आईडी पिन होती है, उनका एक्चुअल वर्क क्या होता है, उनकी सप्लाई कैसे होती है और उनका वर्किंग कंडीशन क्या होता है, या उनसे आने वाली प्रॉब्लम क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या वो कैसे वर्क करती हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो हमने यहाँ पे लिखा है डीपी, डीएम और आईडी के बारे में एक सर्किट मैंने यहाँ पे बोर्ड पे ड्रॉ किया है आपको समझाने के लिए। जो माइक्रो यूएसबी चार्जिंग जैक होता है, इसको 2.0 यूएसबी के नाम से जाना जाता है। इसमें 5 पिन होती है। एक पिन आपका ग्राउंड होता है, एक पिन आपका बीबस सप्लाई होती है, एक डीएम होता है, एक डीपी होता है और एक आईडी होती है। अगर हम डीएम सप्लाई की बात करें तो उसको टीएक्स के नाम से भी जाना जाता है और डीपी की बात करें तो उसको आरईएक्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग का वर्क होता है। एक्चुअल चार्जिंग जैक को ऑपरेट कैसे करते हैं, यानी चार्जिंग जैक का वर्किंग कंडीशन क्या होता है। आपने देखा होगा जब मोबाइल फ़ोन को हम चार्ज पे लगाते हैं तो उस वक़्त क्या होता है, हमारा मोबाइल फ़ोन चार्ज होता है। और आपने देखा होगा जब हम किसी भी मोबाइल फ़ोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो उसमें डाटा का ट्रांसमिशन करते हैं, यानी डाटा का रिसीव और ट्रांसमिटिंग करते हैं। तो 2 कंडीशन में हम चार्जिंग जैक को ऑपरेट करते हैं। लेकिन अगर और भी वो फंक्शन इसका देखा जाए तो जैसे होता है कि आप फ़ैन को भी ऑपरेट करा सकते हैं, लाइट को भी आप ऑपरेट करा सकते हैं। ये सब फंक्शन होता कैसे है, आज इसके बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम लिया है। एक मोबाइल फ़ोन का मैंने सर्किट ड्रॉ किया और इसमें आपको समझाने की कोशिश किया है कि जो डीपी और डीएम होता है, इनका एक्चुअल वर्क कैसे होता है, इनको कैसे ऑपरेट कराया जाता है और इनका इम्पोर्टेंस क्या होता है और इनसे क्या-क्या प्रॉब्लम होती है, इसके बारे में इस सर्किट के द्वारा हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो जो हमारा डीएम होता है उसको टीएक्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि डाटा का ट्रांसमिशन होता है। ठीक है? आपने देखा होगा जब हम पेन ड्राइव लगाते हैं या ओटीजी लगाते हैं अलग से, तो उसको कनेक्ट करके हम उसके डाटा को रिसीव और ट्रांसमिट कर सकते हैं, या कोई भी मोबाइल फ़ोन को फ्लैशिंग करते हैं तो कंप्यूटर से कनेक्ट करके हम उस मोबाइल फ़ोन को आसानी से फ्लैशिंग कर सकते हैं। इन सब कंडीशन में हम चार्जिंग जैक का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो डीएम होता है इसको टीएक्स, इसकी सप्लाई में ईएसडी डायोड लगे होते हैं और एक नॉर्मल कॉइल लगा होता है और ये पीएमआई बेस, यानी पीएमआई पीएमआई आईसी बेस होती है, क्योंकि इनकी जो सप्लाई होती है वो पीएमआई में जाती है। मैंने यहाँ पे एक पावर आईसी ली है जो कि चार्जिंग आईसी है, पीएमआई 632 होती है। ठीक है, तो ये डीएम की जो सप्लाई होती है डायरेक्ट आपकी पीएमआई आईसी में चली जाती है। कुछ कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं जैसे कॉइल होता है, डायोड होता है, इनसे होती हुई सप्लाई आपकी पीएमआई आईसी को दी जाती है। और डीपी की जो सप्लाई होती है जिसको आरईएक्स के नाम से जाना जाता है, इसके भी सप्लाई में सेम कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं और ये भी सप्लाई आपकी कहाँ पे जाती है, पीएमआई 632 में चली जाती है। सर्किट देखने से ये पता चलता है कि ये सप्लाई जो जा रही है वो पीएमआई आईसी को भी जा रही है और आपका सीपीयू आईसी से भी इन दोनों सप्लाई को कनेक्ट किया जा रहा है। वैसे डीपी डीएम की सप्लाई अगर देखी जाए तो इनका जो मोस्ट सप्लाई होता है, यानी जो इनका डेस्टिनेशन होता है, वो होता है सीपीयू आईसी होता है, क्योंकि सीपीयू आईसी से ये दोनों पिनों की सप्लाई कम्युनिकेट करती है और कम्युनिकेट करके हमें चार्जिंग जैक के द्वारा ऑपरेट कराती है। ठीक है, तो डीएम और टीएक्स की सप्लाई में एक ईएसडी डायोड होता है, कॉइल होता है और ये सप्लाई आपकी पीएमआई 632 में चली जाती है। देखिए, पीएमआई और सीपीयू से इन दोनों सप्लाई का कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि इनका फंक्शन होता है, इनके वर्क के अकॉर्डिंग दोनों आईसीयू से इन सप्लाई को जोड़ा जाता है। अगर आप स्कीमेटिक में देखेंगे, जो सी टाइप चार्जिंग जैक आते हैं, अगर उसमें कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो जो हमारा डीएम डीपी होता है इसको बीबस एचएस डीएम के नाम से जाना जाता है। आप वहाँ पे देखेंगे सी टाइप कॉन्फ़िगरेशन या सी टाइप चार्जिंग जैक में अगर आप देखेंगे तो उनका नाम चेंज होता है। एचएस का मतलब होता है होस्ट मोड होता है, यानी हमारा चार्जिंग जैक दो टाइप से वर्क करता है। एक होस्ट मोड होता है और एक आपका चार्जिंग मोड होता है। होस्ट मोड क्या होता है, जब हम किसी भी हैंडसेट को केबल के द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो ये दोनों सप्लाई जो होती है वो सीपीयू आईसी से कम्युनिकेट करके उसको डाटा ट्रांसमिशन करने के लिए सीपीयू से कम्युनिकेट करते हैं, तो उसको होस्ट मोड कहा जाता है। लेकिन जब हम किसी भी हैंडसेट को चार्ज पे लगाते हैं तो ये दोनों पिनों की जो सप्लाई होती है वो पीएमआई आईसी से कम्युनिकेट करके मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग मोड पे लेकर जाती है। तो इसीलिए आप देखोगे तो वहाँ पे एचएस डीएम और एचएस डीपी के नाम से वहाँ पे डिनोट किया जाता है। और इन दोनों पिनों की सप्लाई में देखा जाए तो यहाँ पे वोल्टेज आता है 0.2 वोल्ट से लेके 1.8 वोल्टेज आपका डीएम पे होता है, 0.2 वोल्ट से लेके 1.8 वोल्ट आपका डीपी पे
दिया जाता है। ये वोल्टेज जब आप हैंडसेट को चार्ज पे लगाते हो तो ये वोल्टेज यहाँ पे दिए जाते हैं, ताकि एनी टाइम हमारा जो चार्जिंग जैक होता है, अगर हम किसी भी चीज़ को कनेक्ट करें तो उस चीज़ को वो ऑन करा दे। जैसे आपने देखा होगा ओटीजी लगाते हैं, तो ओटीजी लगाते ही ओटीजी हमारा एक्टिवेट हो जाता है, ओटीजी ऑन हो जाता है। अब ओटीजी ऑन होने के लिए कहीं ना कहीं वोल्टेज तो यहाँ पे दिया जाता है, कोई ना कोई आईसी यहाँ पे वोल्टेज देती है, तो इसीलिए यहाँ पे वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। अगर आप हैंडसेट को चार्ज पे लगा के टेस्ट करोगे तो यहाँ पे आपको ये वोल्टेज देखने को मिलते हैं। तो ये डीपीडीएम होते हैं, डाटा का ट्रांसमिशन करवाने के लिए भी होते हैं और चार्जिंग को चार्ज कराने के लिए होते हैं। कंप्यूटर से फ्लैशिंग कराने के लिए कम्युनिकेट करके ये आसानी से आपका फ्लैशिंग मोड में लेके चले जाते हैं। तो ये डीपीडीएम की सप्लाई होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सप्लाई होती है। अगर इस सप्लाई की हम बात करें तो पहले जो ओल्ड हैंडसेट आते थे उसमें भी 5 पिन चार्जिंग जैक दिया होता था, लेकिन उसमें डीपीडीएम की कोई भी एक्चुअल फंक्शन नहीं होता था। उन हैंडसेटों में क्या होता था कि अगर चार्जिंग जैक की सारी प्रिंटें निकल जाती थी, तब भी हम चार्जिंग जैक को लगा के मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पे डीपीडीएम का कोई वर्क नहीं होता था। तो बी बस सप्लाई से उस जंपर लेके ग्राउंड से ग्राउंड जंपर मार के बी बस सप्लाई से बी बस सप्लाई जंपर मार के हम उस हैंडसेट को चार्जिंग करा सकते थे। लेकिन अभी के जितने भी मॉडल्स आ रहे हैं, अगर उसमें डीपीडीएम की कोई भी सप्लाई ओपन हो जाए या प्रिंट निकल जाए या कोई कंपोनेंट खराब हो जाता है, तो मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे रेडमी के हैंडसेट में अगर हम देखें या सैमसंग के हैंडसेट में देखें या मोटोरोला के हैंडसेट में देखें, तो फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है। तो जो फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो सबसे ज़्यादा डीएम और डीपी की सप्लाई में प्रॉब्लम आ जाने की वजह से क्रिएट होता है। ठीक है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि अगर यहाँ पे आपका कॉयल होता है, कॉयल अगर आपका ओपन हो जाएगा, मतलब कॉयल आपका ओपन हो जाए या ब्रेक हो जाए, तो ये जो सप्लाई होगी, डीएम की सप्लाई होगी, वो पीएमआई आईसी से और सीपीयू आईसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि दोनों आईसी से इसकी सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी। इस कंडीशन में अगर हम मोबाइल फ़ोन को चार्ज पर लगाएंगे तो मोबाइल फ़ोन चार्ज कनेक्ट करेगा, लेकिन चार्जिंग इंडिकेशन शो नहीं करता है। इस तरीके से प्रॉब्लम आपके मोबाइल फ़ोन में क्रिएट होती है कि चार्ज पे लगाओगे, चार्जिंग दिखाएगा और कनेक्ट कर लेगा, लेकिन इंडिकेशन वहाँ पे शो नहीं करेगा। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम किसी भी हैंडसेट में आती है, तो हमें जो डीएम की सप्लाई होती है, उसकी सप्लाई में जो सीरीज वाले कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जैसे यहाँ पे कॉयल भी हो सकता है, 0 ओम रजिस्टर भी हो सकता है, तो हमें ये चेक करना है कि इन दोनों में से कोई एक कंपोनेंट आपका ओपन हो जाता है, कोई एक सप्लाई ओपन हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। चाइनीज एंड्रॉयड में देखोगे तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, सैमसंग में भी बहुत आती है, मोटोरोला में भी बहुत आती है ये प्रॉब्लम चार्जिंग इंडिकेशन की। दूसरा होता है कि अगर डीएम-डीपी की सप्लाई में जो डायोड होते हैं या फिल्टर कैप लगाए जाते हैं, अगर ये लीकेज कंडीशन में, मतलब लीक कर जाते हैं, तो जब ये लीक कर जाएंगे तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम आ जाती है, आपकी फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आज के हैंडसेट में देखेंगे, जितने भी फ्लैगशिप मॉडल आ रहे हैं या जो आपके बड़े मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं, उसमें देखेंगे तो फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है। तो फेक चार्जिंग की जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो डीएम-डीपी की सप्लाई की वजह से भी होती है। जब इसके सप्लाई में कोई भी कंपोनेंट्स होता है, जब वो लीकेज में खराब हो जाता है, तो उसमें इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है कि चार्ज तो होता है लेकिन चार्ज इंक्रीज नहीं करता है, फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, तो जब हम किसी भी हैंडसेट को चार्ज पर लगाते हैं, अगर हम इसका रियल फंक्शन देखा जाए, क्योंकि पीएमआई भी है और सीपीयू भी है, तो एक बार मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि ये सप्लाई कैसे वर्क करती है। जब हम चार्ज पे लगाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इनकी जो वोल्टेजेस होती है, या तो लॉजिक हाई होता है या लॉजिक लो होता है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, जब आप चार्ज को लगाते हो तो लॉजिक हाई लॉजिक होने पर ये क्या करते हैं, पीएमआई से कम्युनिकेट करके मोबाइल फोन को चार्जिंग मोड में लेके चले जाते हैं और मोबाइल फोन आपका चार्ज होने लगता है। लेकिन वही होता है कि जब आप किसी भी हैंडसेट को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो तो उस कंडीशन में भी सेम प्रोसेस होता है, या तो लॉजिक हाई होता है या लॉजिक लो होता है। तो जब लॉजिक हाई लॉजिक लो होता है तो ये दोनों सप्लाई क्या करती है, सीपीयू से कम्युनिकेट करती है। तो सीपीयू आईसी क्या करता है, उसको फ्लैशिंग मोड में लेके चला जाता है और मोबाइल फोन कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है। और जब कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है तो उस हैंडसेट को हम आसानी से फ्लैशिंग कर सकते हैं। तो ये डीएम-डीपी का वर्क होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। तो प्रॉब्लम भी इनसे क्रिएट होती है, फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होती है और आपकी चार्जिंग सेंसिंग की भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है अगर डीपीडीएम की सप्लाई में प्रॉब्लम आ जाता है। यहाँ पे जो मैंने वोल्टेज लिखे, ये वोल्टेज मॉडल के हिसाब से वेरी होते हैं, किसी किसी में इससे ज़्यादा भी वोल्टेज मिलते हैं, किसी किसी में इससे कम भी वोल्टेज मिलते हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली करोगे, चार्ज पे लगा के चेक करोगे, तो ये वोल्टेज आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारी सप्लाई होती है वो होती है आईडी की सप्लाई होती है।
आईडी का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन, किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करके उसको पहचानना। ठीक है, आईडी की भी जो सप्लाई होती है ये पीएमआई से भी कनेक्ट होती है, लेकिन जो इसका मेन डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सीपीयू आईसी होगा, क्योंकि बीच में एक पीएमआई आईसी लगाई जाती है, इंटरफेसिंग का काम करती है सीपीयू, और आईडी के बीच में आईसी लगी होती है जिसे पीएमआई आईसी या चार्जिंग आईसी कहते हैं, ये इंटरफेसिंग का काम करती है। जब हम किसी भी हैंडसेट को या किसी भी हैंडसेट में केबल लगाते हैं या ओटीजी लगाते हैं, तो जब तक सीपीयू उसको रीड नहीं करेगा, आइडेंटिफाई नहीं करेगा, जब तक उस ओटीजी को ओपन होने नहीं देगा, ऑन होने नहीं देगा। अगर हम आईडी पिन पे देखेंगे 1.8 वोल्ट से लेके 2.8 वोल्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, आपने देखा होगा जब हम सेट को ऑन करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा बी बस सप्लाई पे 5 वोल्ट दिया जाता है। ये 5 वोल्ट यहाँ पे कब बनता है, जब आप चार्ज को लगाते हो तब यहाँ पे 5 वोल्ट देखने को मिलता है। लेकिन जब हम सेट को ऑन करते हैं तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि हमें बी बस सप्लाई पे चेक करेंगे, विदाउट चार्जर कनेक्ट किए तो यहाँ पे 5 वोल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे 5 वोल्ट आईसी के द्वारा दिया जाता है। क्योंकि किसी भी चीज को अगर चार्जिंग जैक के द्वारा ऑन करना है तो अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं होगा तो हम किसी भी ड्राइव हो, किसी भी चीज को ऑन नहीं कर सकते हैं, चाहे वो आपका पेन ड्राइव हो या ओटीजी हो या कोई भी यूएसबी केबल हो, वो आपका एक्टिवेट नहीं किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे वोल्टेज दिया जाता है। तो वोल्टेज क्या है, यहाँ पे आता है, कब आता है, जब हम मोबाइल फोन को चार्ज पर नहीं लगाते हैं तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज दिया जाता है। उसी तरीके से जो आईडी पिन हमारी होती है, आईडी पिन पे भी क्या होता है कि जब हम मोबाइल फोन को ऑन करते हैं तो आईडी पे हमारा 1.8 वोल्ट से लेके 2.8 वोल्ट यहाँ पे दिया जाता है। तो ये आईडी की सप्लाई होती है। आईडी का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन करना। जब जैसे मान लेते हैं कि हम ओटीजी को लगाते हैं, जब ओटीजी को लगाते हैं तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब ओटीजी को लगाते हैं तो ओटीजी हमारा ऑन हो जाता है और सीपीयू ऐसे हमें रीड करके बता देता है कि फला कंपनी का ओटीजी इस वक्त कनेक्ट हो चुका है। वो होता कैसे है कि यहाँ पे जो होते हैं कि कुछ वोल्टेज को ड्रॉप किया जाता है। जब आप ओटीजी लगाते हो तो इधर से जो वोल्टेज होता है, कुछ वोल्टेज आईडी लाइन क्या करता है, ड्रॉप करता है, और जैसे वोल्टेज को ड्रॉप करता है सीपीयू ऐसे समझ जाता है कि कोई चीज चार्जिंग जैक पे लग चुका है, और उसको वो सेंस करके उसको डिवाइस में शो कर देता है कि फला कंपनी का आपका ओटीजी लगाया गया है। ठीक है, जैसे सैमसंग के हैंडसेट में आपने देखा होगा कि पहले के जो सैमसंग के हैंडसेट आते थे उनको फ्लैशिंग करने के लिए उसको डाउनलोड मोड पे लाना पड़ता था। तो डाउनलोड मोड पे लाने के लिए पावर बटन को डाउन और होम बटन को एक साथ तीनों को प्रेस करते थे, तो वो मोबाइल फोन क्या होता था, आपका डाउनलोड मोड पे चला जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ी तो होम बटन, अभी लेटेस्ट मोबाइल फोन में देखेंगे तो होम बटन का यूज नहीं किया जाता है। तो उसके लिए कंपनी ने क्या किया, एक डोंगल लॉन्च किया। उस डोंगल को जैसे ही चार्जिंग जैक पे लगाते थे तो मोबाइल फोन डाउनलोड मोड पे चला जाता था। अगर हम उस डोंगल की बात करें, अगर उसको खोल के ओपन करके अगर देखा जाए तो वहां पे क्या होता है, एक रजिस्टर लगा होता था, जो आईडी और ग्राउंड के बीच में एक रजिस्टर लगाया जाता है। उस रजिस्टर के द्वारा ही सीपीयू आईसी किसी भी चीज को रीड करता था, क्योंकि वो रजिस्टर क्या करता था, रजिस्टर का काम क्या होता है कि वोल्टेज को ड्रॉप करना, यही रजिस्टर का काम होता है। तो अगर पूरे डिवाइस पे कहीं भी, अगर आप मोबाइल फोन के डिवाइस में अगर कहीं भी हल्का वोल्टेज ड्रॉप होता है तो सीपीयू आईसी समझ जाता है कि फला सेक्शन में ये चीज ड्रॉप हो रहा है, हमें उस सेक्शन को ऑपरेट कराना है, उस सेक्शन को एक्टिवेट करना है। ठीक है, तो वो सारी चीजें करता कौन है, वो सीपीयू करता है। लेकिन कब करता है, जब उसकी सप्लाई के वोल्टेज को ड्रॉप किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता था, जो रजिस्टर होता था, अगर इधर से जब वोल्टेज दी जाती थी तो कुछ वोल्टेज को रजिस्टर क्या करता था, ग्राउंड करता था, और जैसे ही आप डोंगल लगाते थे तो वोल्टेज ड्रॉप हुआ, सीपीयू ऐसी समझ जाता था कि हमें इस डिवाइस को डाउनलोड मोड पे ले जाना है, और वो मोबाइल फोन आपका आसानी से डाउनलोड मोड पे चला जाता था। तो ये मेन आईडी का फंक्शन होता है। आप जो डोंगल को खोलिएगा तो वहां पे एक रजिस्टर लगा होता है, आप इस तरह सर्किट होती है उसकी, यहाँ पे भी 5 पिन दिया होता है, और ग्राउंड के बीच में क्या होता है, रजिस्टर का यूज किया जाता है। ये आईडी पिन होती है और इसके बीच में क्या होता है, रजिस्टर लगा होता है, और यही रजिस्टर क्या करता है कि कुछ वोल्टेज को जब ड्रॉप करता है तो वो रजिस्टर और सीपीयू ऐसे समझ जाता है कि वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें उस मोबाइल फोन को डाउनलोड मोड पे लेके जाना है। तो ये आईडी का काम होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। कभी कभी हमारा मोबाइल फोन कनेक्ट नहीं होता है, सीपीयू ऐसी पोर्ट नहीं बनाता, तो हमें आईडी लाइन को देखना होता है, चेक करना होता है कि आईडी लाइन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और ये डीएमडीपी होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आपका वर्क होता है वो डीएमडीपी का होता है, क्योंकि इसकी सप्लाई की वजह से चार्जिंग की प्रॉब्लम आजकल क्रिएट हो रही है। मोबाइल फोन में स्लो चार्जिंग की भी प्रॉब्लम आ रही है, फेक चार्जिंग की भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और
आपकी चार्जिंग सेंसिंग की भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो वो DP-DM की वजह से आज के हैंडसेट में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो ये हमारा डायग्राम होता है, ये DM, DP और ID का वर्क होता है। इस तरीके से इनको वर्क करा के चार्जिंग जैक को ऑपरेट कराया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा माइक्रो यूएसबी 2.0 चार्जिंग जैक का फंक्शन था, DM, DP का, ID का। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसी तरह मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मल्टीटेक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उस तरह के कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं। हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो ज़रूर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे लाएँगे ताकि आपको सीखने को मिले। थैंक यू।